खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों को चुप करवाता है। खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों को चुप करवाता है। जगाकर खुद को रातों में भी वो औरों को जीना सिखाता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुसुम सिंह प्रो भारत न्यूज़ की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल मैन डे टू ऑल मैन आउट देयर। मैं सभी जो भी पुरुष हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ इंटरनेशनल मैन डे के मौके पर। हमारी पूरी प्रो भारत टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई है हर एक पुरुष को जिसने भी संघर्ष लड़ा है, जिसने भी योगदान दिया है हमारे समाज को एक बेहतर समाज बनाने में। आज हम बात करते हैं पुरुषों के संघर्ष की, उनके योगदानों की, उनके बलिदानों की। मैं आपको बता दूं कि एक पुरुष का जो संघर्ष है वो शुरू होता है एक परिवार को पालने से, एक परिवार को बसाने से। पर वो संघर्ष खत्म कहाँ होता है? वो संघर्ष खत्म होता है तो अपने दर्दों को छुपाने पे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं औरतों के संघर्ष की, स्त्रियों के संघर्ष की, तो हम बड़ी सारी बातें करते हैं। हम बहुत बहुत न्यूज़पेपर्स में भी लिखते हैं, अखबारों में भी लिखते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, औरत का सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत बातें करते हैं। पर हमने क्या कभी पुरुषों के बारे में बात की है कि उनका भी सशक्तिकरण तो है, पहले से है, लेकिन उनकी भी कुछ ऐसी नीड्स हैं, ऐसी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। अब वो समस्याएं और वो ज़रूरतें क्या हैं, मैं आपको ज़रा विस्तार से बताने की कोशिश करती हूँ। हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़, जैसे आपको पता है एक औरत को कहा जाता है अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल रखो, दवाइयाँ समय से लो। पर एक पुरुष को कौन बोलता है? एक पुरुष हमेशा अपनी सेहत की लापरवाही ही करता है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। बात कर लें सोशल लेवल पे, तो सोशल लेवल पे जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक औरत को समझा जाता है, उसके दर्द को सराहा जाता है, सहारा दिया जाता है उसे। पर एक पुरुष को कमज़ोर समझा जाता है। जब वो रोता है, जब वो तकलीफ़ बताता है, जब वो अपने दर्द को बयां करता है तो उसे कोई नहीं समझता, उसे लड़की कहकर चुप करवा दिया जाता है। क्या ये आपके नज़रिए में सही है? मुझे नहीं लगता। तीसरे संघर्ष की अगर हम बात करें तो वो है साइकोलॉजिकल नीड्स। एक पुरुष की भी ज़रूरतें होती हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर, उसकी भी कुछ तकलीफ़ें होती हैं। जब उसे दर्द होता है, दुख होता है, उसे भी दिमागी तौर पर, उसे भी मानसिक तौर पर कुछ तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। आए दिन काम के तले, बोझ के तले जब वो फंसा रहता है, बस काम ही काम है उसकी ज़िंदगी में, तो उसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन का सामना करना पड़ता है। पर क्या एक परिवार, क्या समाज जो है वो उसके इस टेंशन को, इस काम के बोझ को समझने की कोशिश कर सकता है? मुझे लगता है हमें कोशिश करनी चाहिए। जिस तरीके से हम औरतों के सशक्तिकरण की बात करते हैं, औरतों को समझते हैं, उसी तरीके से हमें एक पुरुष की साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल एज वेल एज हेल्थ नीड्स को भी सराहना चाहिए, उसे भी समझना चाहिए। इसी प्रकार कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने नवंबर करके एक सुसाइड प्रिवेंशन इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि आदमी जब दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से जूझ रहा होता है, तो वो किसी को बयां नहीं कर सकता। वो बयां करता है तो फांसी को, वो फांसी के तख्ते पर लटक जाता है, वो जहर की दवाई खाकर मर जाता है। वो ऐसा कदम क्यों उठाता अगर सोसाइटी, अगर समाज उसे समझने की ज़रा सी भी कोशिश करता? मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी कदम वो उठा सकता था अगर उसे कोई भी समझने की कोशिश करता। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, इट्स ओके टू टॉक, ये भी यूके, यूएसए जैसे देशों ने एक स्कीम, एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें आदमी को, एक पुरुष को ये बताया जाता है कि आपको बात करना ठीक है, आप अपने दुख को, अपने दर्द को बयां कीजिए, लोग समझेंगे। आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, आप अपने आप को ये मत समझिए कि अगर मैं अपने दुख को बता दूंगा, अगर मैं रो जाऊंगा तो मैं लड़की बन जाऊंगा। आपको भी ये समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ मैं आज के दिन दोबारा से एक बार आप सभी पुरुषों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे पूरे प्रो भारत टीम की तरफ से। आप सभी पुरुषों को इंटरनेशनल मैन डे की हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।